हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से एक बार हमारे जो फॉर्मल लेटर्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपसे अपने पहले वाले वीडियो में फॉर्मल लेटर्स की बात की थी। फॉर्मल लेटर्स में आपको हमने पहले ऑफिशियल लेटर करवाया था। आज इसी क्रम में हम बिजनेस लेटर पढ़ने वाले हैं। बिजनेस लेटर यानी कि व्यापारिक पत्र। ये कोई भी एक छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को या बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को लिख सकता है। इसके अलावा एक कस्टमर भी किसी व्यापारी को पत्र लिख सकता है। ये पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। हम कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर हमने कोई सामान लिया है तो उसके पेमेंट के रिगार्डिंग हम लेटर लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कोई चीज जैसे कोई हमने कोई वस्तु ली और वो डिफेक्टिव आ गई तो उसके लिए हम कंप्लेंट लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर बिजनेस लेटर ही माना जाएगा, लेकिन उसमें हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरह से आज बिजनेस लेटर की हम शुरुआत करने वाले हैं। इसमें भी इस तरह से एक प्रश्न दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन रहता है, देखिए इस तरह से, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये है बिजनेस लेटर, लेकिन बिजनेस में ये कंप्लेंट लेटर है। एक पत्र लिखिए शिकायत से युक्त टू अ डिफेक्टिव वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम। आपने एक वॉच किसी वॉच कंपनी से खरीदी और वो डिफेक्टिव है, तो उसके लिए आपको वापस उस कंपनी को एक लेटर लिखना है उसको रिप्लेस करने के लिए। ये पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, आइए अब हम देखते हैं बिजनेस लेटर को लिखना। तो अब देखते हैं हम बिजनेस लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम अपने पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, हमें इस पूरे लेटर को 7 पॉइंट्स में लेना है। 7 पॉइंट में इसको लिखना है। सबसे पहले जो लेटर भेजते हैं उनका पता 27B भट्टा बस्ती जयपुर, यहां से ये पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद में डेट अक्टूबर 22, 2020। थर्ड नंबर पर जो लेटर को प्राप्त करेगा, द नारायण वॉच कंपनी, 26 चौड़ा रास्ता जयपुर। ये एड्रेस वो है जहां पर हमारी कंप्लेंट जाने वाली है। हम यहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं, अर्थात हमारा लेटर इनको मिलेगा। डियर सर्स, यहां पर हमने लिखा है डियर सर्स। यहां पर सर्स लिखने का मतलब यह है कि ये जो फर्म है इसके ऑनर एक से अधिक हो सकते हैं। सब्जेक्ट, अ कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉच। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, हम किस विषय पर अपना लेटर लिख रहे हैं। हमारा पत्र को लिखने का जो मकसद है वो ये है कि हम जो डिफेक्टिव वॉच जो हमारे पास आ चुकी है उसकी हम कंप्लेंट यहां पर लिखवा रहे हैं, यहां पर हम दर्ज करवा रहे हैं। यहां से हमारा मेन बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वॉच आई परचेज्ड फ्रॉम योर कंपनी ऑन October 5, 2020। मैं आपको ये बताते हुए, इन्फॉर्म करते हुए दुखी हूं दैट वॉच आई परचेज फ्रॉम योर कंपनी। जो वॉच मैंने आपकी कंपनी से खरीदी थी, यहां पर तारीख है, कौन सी तारीख को, 5 अक्टूबर 2020 को, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वह ठीक से काम नहीं कर रही है। इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, ये अक्सर करके चलते चलते रुक जाती है। आई थिंक देयर इज सम मैकेनिकल डिफेक्ट इन द वॉच। मुझे लगता है कि इस वॉच में कोई तकनीकी खराबी है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, डिफेक्ट है। आई एम सेंडिंग द वॉच इनवॉइस एंड गारंटी कार्ड बैक। मैं इस वॉच के साथ ही आपको एक जो गारंटी कार्ड आपने मुझे दिया था
इनवॉइस एंड गारंटी कार्ड। एक जो इनवॉइस यानी कि जो बिल मुझे इसके साथ मिला था और इसके साथ जो आपने मुझे गारंटी कार्ड दिया था वो मैं आई एम सेंडिंग बैक, मैं आपको वापस भेज रहा हूं। आई रिक्वेस्ट यू, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं क्या, टू रिप्लेस इट बाय अनदर आफ्टर चेकिंग इट थोरोली। इसका मतलब मैं ये जो वॉच आपको वापस भेज रहा हूं इसके बदले में आप मुझे दूसरी वॉच दीजिए। अनदर अनदर का मतलब होता है दूसरी वॉच। आफ्टर चेकिंग, चेक करने के बाद में, इट थोरोली, इस घड़ी को जो अब आप मुझे वापस भेजेंगे उसको ठीक से चेक करके मुझे फिर से भेजिए। योर्स फेथफुली नितिन शर्मा, आपका विश्वास पात्र नितिन शर्मा। सबसे नीचे जो सेंडर है यानी कि जिनका एड्रेस ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है उनका नीचे नाम, ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर है। और इस तरह से हम इस बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं। ये कस्टमर के द्वारा किसी एक बड़ी कंपनी को लेटर लिखा गया है। इसके अलावा छोटी कंपनी वाले बड़ी कंपनी को भी लिख सकते हैं। एक छोटा रिटेलर है वो एक होलसेलर को लिख सकता है। तो इस तरह से इन पत्रों को हम लिख करके अपने डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेटर समझ में आया होगा। देखते रहे हैं आप आगे के कई सारे वीडियोस जिनमें हम और भी कई सारी जानकारियां, कई सारे लेटर्स आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।